हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन। मतलब वन डायमेंशन मतलब लीनियर पाथ पे एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, ये सब फिर ग्राफ होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये सब का ग्राफ आता है। ग्राफ देंगे इस वीडियो में सारे जो है हम लोग वन डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे फार्मूलाज जो है, जितने भी फार्मूला है उसके बारे में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है? ds। डिस्प्लेसमेंट को ds से डिनोट करते हैं और dt। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और v जो है ये वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जो होगा वो होगा, और डिस्टेंस जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, जो जैसे घूम घाम के लास्ट तक जो पहुंचेगा इनिशियल से फाइनल में, वो पूरा पाथ जो होगा वो डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग हमेशा वेलोसिटी वेक्टर से ही करते हैं, लेकिन उसमें मॉड लगा रहता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है उसमें भी मॉड लगता है। ठीक है, यही डिफरेंस, और कुछ खास नहीं। अब है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मान लीजिए आपका वेलोसिटी पहले 5 मीटर पर सेकंड था, अब हो गया है 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 3, तो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है। तो वहीं चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि एवरेज है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल इसलिए क्योंकि एवरेज। फिर है एवरेज वेलोसिटी, ये भी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होगा, क्योंकि R2 माइनस R1 जो पूरा कवर किया है डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी जो जितना टाइम कवर किया है T2 T माइनस T1। ठीक है, फिर है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या होगा? ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी अपॉन डी टी। तो वहीं इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन जो भी होता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और देखिए डी वी अपॉन डी टी को हम लोग लिख सकते हैं, डी वी क्या होता है? डी वी होता है डी एस अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हम पहला जो पढ़े हैं वो था कि डी वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो डी वी के जगह पे क्या कर सकते हैं? डी एस अपॉन डी टी। तो ये डी अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को दो बार अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी एक्सीलरेशन ही आएगा, या फिर हम वेलोसिटी को एक बार मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी हमें एक्सीलरेशन ही मिलेगा। ठीक है, अब है एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? वो होता है एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए अब क्या होता है? लीनियर मोशन, जैसे अब स्ट्रेट लाइन में आप यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो होता है सिंगल। स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग मोशन करते हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। उसका हम लोग को 3-4 इक्वेशन मिलता है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पर आपको बेस्ड रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं, वी इक्वल टू यू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए वाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये चारों फॉर्मूले आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें u जो है इनिशियल, पहला जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और a जो है एक्सीलरेशन, और t इक्वल टू टाइम टेकन। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो अगर मान लीजिए आपको इन चारों क्वांटिटी में से v u a t इसमें से 3 दिया है और एक बोले निकालने के लिए, आप लोग ये निकाल लोगे। ठीक है, फिर ये वेलोसिटी वाला पहला था। अब है डिस्प्लेसमेंट का s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम टेकन, और हाफ a जो है एक्सीलरेशन, और t स्क्वायर टाइम टेकन। ठीक है, फिर वही v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर जो होता है वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, ये चारों इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये चारों इक्वेशन है। ठीक है, ये एस एन क्या होता है फ्रेंड्स?
एस एन होता है कि nth सेकेंड में, मान लीजिए कि आपको यू ए दे रखा है, ठीक है, यू ए दे रखा है और आपसे पूछे कि आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तो मान लीजिए 5 सेकंड के बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या करेंगे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। एन क्या है, टाइम है, एन क्या है, टाइम है। तो एस 5 सेकंड में, तो u दे रखा होगा, a दे रखा होगा, n दे रखा होगा, फॉर्मूला लगाइए। मतलब ऐसा पूछेगा कि 4 सेकंड बाद क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 10 सेकंड बाद क्या होगा, 15 सेकंड बाद क्या होता है, आप लोग इजीली इस फॉर्मूले को लगा के निकाल सकते हैं। और रेस्ट में जब बॉडी रहेगा तो इनिशियली रेस्ट में है तो u इक्वल टू 0। और यदि पार्टिकल जो है मूविंग बंद कर देता है, मतलब पार्टिकल जो है कुछ समय के बाद रिटार्डेशन होता है एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन जो होता है मतलब घटता जाता है, एक्सीलरेट जो होता है घटता जाता है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद बॉडी रुक जाएगी, तो उस समय क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी इंक्रीज करेगा जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव, मतलब रिटार्डेशन होगा एक्सीलरेशन में, ठीक है। अब है मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या होगा कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली फेंकेंगे, ठीक है, जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर फेंकेंगे तो इफ़ पार्टिकल इज गोइंग अप जी विल बी निगेटिव। अगर पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हमेशा जी को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, जी को निगेटिव लेंगे। तो वी इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस जी टी, वही फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर फेंक रहे हैं तो बोले हैं कि g को नेगेटिव लेना है तो माइनस जी हो जाएगा, प्लस के जगह पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे u माइनस जी टी, क्योंकि a इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे तीनों इक्वेशन में। h के जगह पे s भी रख सकते हैं, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पे क्या रख दिया, माइनस जी, बस और कुछ नहीं किया है। जब हम लोग पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली अपवार्ड थ्रो करते हैं, तो ठीक है। तो फिर है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वहीं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s के जगह पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। फिर है इफ़ पार्टिकल इज गोइंग डाउन जी विल बी, अगर पार्टिकल नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमेशा जी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और तो ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब ए के जगह पे प्लस जी पुट कर देंगे इसमें जब बॉडी जो है वो डाउनवर्ड होगा तो, ठीक है। अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वी ए बी, इसको मतलब समझिए, जब मान लीजिए कि एक कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है, तो आप जो है एक जो है कार के सेम डायरेक्शन में, कार के मूविंग डायरेक्शन में है खड़ा, और एक जो है अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। तो क्या होगा, जब आप कार के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं तो आपको लगेगा कि कार आपके क्रॉस कर रही है, तो लगेगा कि आप बहुत तेज़ी से आपकी तरफ से निकली है। और जो कार के मोशन के डायरेक्शन में है उसको लगेगा कि कार स्लो चल रहा है। ऐसा क्यों होता है, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी के कारण, ठीक है। ये आप लोग देखते होंगे या इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में, आपको पता चलेगा। तो जब भी हमें मान लीजिए कि दो बॉडी है और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी हम अगर मेजर करना है, तो वी ए बी इक्वल टू होता है वी ए सी प्लस वी सी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी क्या है, देखिए वी ए बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वी ए बी जो होता है रिलेटिव वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वी ए सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब समझिए, देखिए तीन बॉडी है ए बी सी, यहाँ पे ए मान लेता हूँ कि हम है और सी क्या है, आप है, ठीक है। और बीच में हमारा एक कार है, ठीक है। तो कार के रिस्पेक्ट में जो हम दोनों का जो वेलोसिटी होगा कार के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो भी ये भी ऐसे ही इस कंसेप्ट को लगाइए जैसे मैं बताया था कि आपको जो है मतलब लगेगा कि कार आप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप जो है आपकी तरफ कार तेज़ी से आ रही है, मुझे लगता है कि कार धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, मतलब जा रही है, क्योंकि मेरी तरफ से मैं उसके डायरेक्शन में हूँ, तो वो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैं भी हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी बी। वी ए सी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, और वी सी बी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहला जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एस से डिनोट करते हैं और टाइम ग्राफ को टी से।
तो जब भी देखिए पहला जो है ए में, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट पे है मतलब क्या हुआ, पार्टिकल रेस्ट पे है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो देखिए एस जो है वहाँ से जो लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एस जो है ऊपर जा ही नहीं रहा है, ऊपर ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन हम लोग रेस्ट में हैं इसीलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मान लीजिए ds अपॉन dt जो है कांस्टेंट है, मतलब एक लीनियर ग्राफ आता है, कैसा आता है 45 डिग्री के एंगल पर खींच दीजिए तो वो जो है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टाइम भी उसी रेट से बढ़ रहा है और s जो है उसी फिक्स रेट से बढ़ रहा है। सीधे देख रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला लगाइए, इसे स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा। फिर है मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जो है मूविंग कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन से मूविंग कर तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो मतलब धीरे धीरे बॉडी का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और डी नंबर में जो है मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, इसमें क्या हो, रिटार्डेशन मतलब बॉडी जो इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हो, वेलोसिटी कम होना। तो ये जो है वेलोसिटी कम होता जा रहा है। देखिए कर्व जो एस टी ग्राफ का जो कर्व होता है वो हमेशा हमें वेलोसिटी बताता है। ये जो आप देख रहे हैं कांस्टेंट लाइन, फिर आपका ये लीनियर 45 डिग्री के एंगल पर जो स्ट्रेट लाइन है, फिर आपका सी में जो है ये पैराबोलिक टाइप का है, अपवर्ड पैराबोलिक डाउनवर्ड पैराबोलिक, ये दोनों जो है ये सब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एस टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो एस टी का जो पोजीशन है वही हमें वेलोसिटी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्यों, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए v जब कांस्टेंट है, v कांस्टेंट होगा तो टाइम तो बढ़ रहा है, बट v कांस्टेंट है तो v में तो कोई इंक्रीज होगा नहीं, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल a में। वैसा ही ऊपर वाला कंसेप्ट इसमें भी लगाए, अपना इमेजिन कीजिए। फिर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, b में जो है कि मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बॉडी क्या होगा, सीधा 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब देखिए सी नंबर में क्या है कि मूविंग विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, मतलब क्या होगा कि मूव तो कर रहा है लेकिन इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो देखिए ग्राफ जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक लीनियर ग्राफ आएगा, मतलब कभी भी एक पैराबोलिक कर्व टाइप का नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि मूविंग विथ कांस्टेंट डी रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है धीरे धीरे लेकिन कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन सी में। अब डी देखिए, डी में एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, पैराबोलिक कर्व, और ये ग्राफ देख रहे हैं आप इंक्रीज करता जा रहा है डी में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एनी पॉइंट इन वी टी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि वी टी ग्राफ हमेशा एक्सेलरेशन देता है, और एरिया बिटवीन टू टाइम t1 एंड t2 गिव्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन दैट ड्यूरेशन। मतलब कह रहा है कि देखिए ये जो आप वी टी ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये वी टी ग्राफ के बीच में जो अगर मतलब T1 से T2 के बीच में जो हम लोग ये देख सकते हैं, आप स्केच किया हुआ लाइन है, ये हमेशा क्या देता है, हमें डिस्टेंस देता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन का फिर से रिलेटिव मोशन देखिए, ए एक बॉडी जो है ए, एक बॉडी बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए, तो रिलेटिव फैक्टर आर ए होगा ए के लिए और बी के लिए आर बी, तो इसका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, आर ए बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कि वी ए बी दिया हुआ है, तो वी ए बी के लिए क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। क्यों भी, तो जब भी आपको ए जो है मतलब वी ए बी, ये याद कर लिए, वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन का क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बी क्या होगा, ए माइनस ए बी, एक जगह पे यहाँ पे अल्फा दिया है तो अल्फा ए बी इक्वल टू अल्फा ए माइनस अल्फा बी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पता है हमें कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ नथिंग इज गिवन अबाउट वेलोसिटी इट शुड बी कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कह रहा है कि हमें वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया रहा है तो हम लोग मानेंगे कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, मतलब ए जो है वेलोसिटी, वी ए बी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या, बी का जो वेलोसिटी है वो ए के ऑब्जर्वेशन में रखते हुए, ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है।